भारतीय क्रिकेट में इन दिनों मैदान के अंदर की खबरें ज्यादा चर्चा में नहीं रहती। मैदान के बाहर जो कुछ हो रहा है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। अब हाल में ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज खत्म हुई, उसमें जो कुछ मैदान के अंदर हुआ वो तो चर्चा में था ही, लेकिन मैदान के बाहर जिस तरह की रणनीति बनाई गई और जिस तरह से टीम सिलेक्शन हुआ, उसको लेकर बहुत बड़ा विवाद भारतीय क्रिकेट में खड़ा हुआ और वो विवाद अभी तक चल रहा है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अब व्हाइट बॉल सीरीज शुरू हो चुकी है, लेकिन इन सबके बावजूद जो रेड बॉल क्रिकेट में जो कुछ भारतीय टीम के साथ हुआ वो किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। इसी बीच में एक खबर ये भी आई कि 6 दिसंबर को रोहित शर्मा और विराट कोहली का एक रिव्यू मीटिंग करेगी बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अजीत अगरकर, चीफ कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई सेक्रेटरी उसमें रहेंगे। इसी खबर से सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर, सेलेक्टर और दक्षिण अफ्रीका सीरीज के चश्मदीद रहे, जिन्होंने एक एक गेंद इस सीरीज में कवर की है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबा भाई हमारे साथ हैं और लगातार आप मेरे प्लेटफॉर्म पर उनको सुनते रहते हैं, उनकी एनालिसिस को आप समझते हैं और उनका एनालिसिस इन दिनों वैसे भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। सबा भाई, टेस्ट क्रिकेट में बात करें उससे पहले ये जो खबर आई उसको आप किस तरह से देखते हैं? अब क्या रिव्यू करेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का? ये जो खबर आ रही है और कि बीसीसीआई 6 दिसंबर को चीफ कोच और चीफ सेलेक्टर के साथ एक मीटिंग करेगा और उनके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। अ, मुझे ये लगता है राजीव, ये सिर्फ हो सकता है खबर हो, क्योंकि इस वक्त जी। किस तरह की रिव्यू आप करेंगे? रिव्यू के लिए तो फिर मैदान पूरा खाली है ना। रिव्यू करने का जी। मतलब यही है कि जिस तरह का प्रदर्शन होगा उसके बारे में आप बात करेंगे। पर हम्म। अब रोहित और विराट के प्रदर्शन के बारे में क्या आपको सोचना है? आपको तो आगे के जी। बारे में सोचना है। उदाहरण के तौर पर सपोज कीजिए कि आप रोहित या विराट दोनों में से किसी ने तीनों मैच में रन नहीं बनाए, तो क्या आप इनको बाहर कर देंगे? हम्म। तो रिव्यू किस लिए करने वाले हैं? मुझे लगता है कि अब तो एक तरह से टीम सेटल कर रही है। नहीं, अब आप तो उसमें जो विश्व कप आ के रही बारे में है तैयारी सभा भाई, कीजिए। बीसीसीआई की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि इनका भविष्य 2027 तक देख रहे हैं चीफ सेलेक्टर और हेड कोच या नहीं, इसमें करेंगे। अब मेरा सवाल यह है कि अगर देख नहीं रहे हैं तो उनको खिला हम्म। क्यों रहे हैं? हाँ, सही सवाल आपने उठाया है राजीव। कि अब जी। ये जो रिव्यू होनी चाहिए थी, ये तो फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले ही आपको कर लेना चाहिए था। हम्म। क्योंकि अब ज्यादा एक जी। दिवसीय मैचेस बचे नहीं है विश्व कप की तैयारी के लिए। जी। और मुझे जहां तक लग रहा है अब तो तैयारी एक तरह से पूरी हो गई है। आपके जी। आपके पास जो प्लेयर्स हैं वो भी नजर आने लगे हैं। अब जिनको आपको खिलाना है उसके बारे में आपको जानकारी हो जानी चाहिए। तो जी। और ऐसे ही मुझे लगता है कि जब तक कुछ ऑफिशियल सोर्स ना आए राजीव, मेरे जी। ख्याल में इन सब बातों पे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मुझे पता नहीं, इन सब जी। बातों पर विश्वास होता नहीं है जब तक कि कोई लेकिन आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए बीसीसीआई की तरफ से। जी। उसके लेकिन पहले लेकिन इसका कोई सब फायदा नहीं है। लेकिन समा भाई, जब दक्षिण अफ्रीका की जब पहला टेस्ट मैच खत्म हुआ और आपने ये बहुत जोर शोर से इस बात को उठाया था कि रिव्यू तो होना चाहिए, वो चाहे फिर कोच हो, टीम हम्म। के प्लेयर्स हो हम्म। या इवन हम्म। सिलेक्शन कमेटी क्यों ना हो, तो हम्म। हेड कोच का रिव्यू क्यों नहीं हो रहा है? मेरा आपसे ये सवाल है। उनको तो 2027 तक की क्लीन चिट दे दी गई। हम्म। इसका मतलब है कि हम्म। जो मनमानी चल रही है उसको एक तरह से बीसीसीआई बैक कर रहा है। कैसे आप देखते हैं इसको कि कोच की रिव्यू मीटिंग क्यों नहीं हो रही है? नहीं, सिर्फ केवल कोच की मीटिंग करने का कोई लाभ नहीं है राजीव। जी। मीटिंग और रिव्यू के बारे में मैंने जो बात कही है हर एक प्लेटफॉर्म पे, मेरा ये कहने का मतलब है कि हर एक श्रृंखला के बाद, चाहे आप श्रृंखला जीत रहे हो या फिर आप हार गए हो, हम्म। एक असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। तभी तो आप हम्म। प्लेयर को के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे। प्लेयर के परफॉर्मेंस के साथ साथ सपोर्ट स्टाफ के परफॉर्मेंस को भी आप इवेलुएट करेंगे। तभी तो हम आगे हम्म। बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर हम जी। सीखना बंद कर देंगे। क्योंकि जब तक कि हमारा दृष्टिकोण ये नहीं होगा कि हमें हर मैच में, हर सीरीज में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं, हर सीरीज से हमारे पास टेक अवे पॉइंट्स क्या हैं, हम और क्या सुधार कर सकते हैं, हमने गलतियां क्या क्या की हैं, हमारी कमजोरी क्या है, इन सब बातों पे अगर आप रिव्यू करेंगे नहीं और डिस्कशन नहीं होगी, तो फिर हम आगे कैसे लेकर बढ़ेंगे? तो जी। ये बहुत आवश्यक है कि हर श्रृंखला श्रृंखला के बाद एक रिव्यू होना चाहिए। पर हर एक एक प्लेयर या एक सपोर्ट स्टाफ के ऊपर रिव्यू की कोई जरूरत मेरे हिसाब से नजर हम्म। नहीं आती है। जो जो ओवरऑल अगर आप रिव्यू करेंगे ये सारी बातें सामने आ जाती हैं। और ये अंत में निर्णय बीसीसीआई को लेना होता है कि कौन सा जी। जो सपोर्ट स्टाफ है उसको कंटिन्यू करेगा या उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ये तो काम अंत में बीसीसीआई का ही रहेगा राजीव।
लेकिन सवा भाई, आप लोग जब सिलेक्टर थे या जब आप क्रिकेट हम्म खेलते थे, तो रिव्यू मीटिंग होती थी, उसमें बकायदा जो टीम के मैनेजर होते थे एक रिपोर्ट सेंक्शन करते थे, जितना मुझे पता है, जितना आप लोग से बात करके हम्म मैंने सुना है, हम्म कि हम्म एक हम्म पूरी सीरीज का ओवरऑल रिव्यू रिपोर्ट जाती थी बीसीसीआई के हम्म पास। हम्म वो हम्म क्यों बंद कर दी गई है अचानक? ये मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सीरीज से इस बारे में कोई बात ही नहीं करता है। टीम के साथ मैनेजर जरूर होते हैं, तो उनका काम क्या है? हम्म सिर्फ घूमना तो काम नहीं हो सकता ना, कि आपने टीम इंडिया की जर्सी पहनी, आपने मैदान के चार चक्कर लगाए और टॉस के समय खाली कप्तान के साथ चले गए, इतना इतना काम तो नहीं होना चाहिए फिर। पर राजीव, ये आपको किसने बताया कि मैनेजर की रिपोर्ट नहीं जाती है बीसीसीआई में? वो रिपोर्ट जरूर जाती होगी, पर सिर्फ जी। रिपोर्ट से काम होने वाला नहीं है ना। रिपोर्ट में मैनेजर ने जो भी लिखा है, उसको उसके उसके ऊपर काम काम की आवश्यकता है, उसको फिर से असेस करने की हम्म। जरूरत है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैनेजर्स रिपोर्ट तो सबसे पहला कदम है। मैनेजर की जी। रिपोर्ट को पढ़ना, उसको देखना, और उसके बाद एक मीटिंग, रिव्यू मीटिंग रखना, ये ज्यादा जरूरी है। तभी तो आप उस पर और आगे काम कर सकते हैं। क्या क्या हम्म। किस समय अब टेस्ट क्रिकेट की क्या हालत हो रही है? हम लोग क्यों ये बार बार कह रहे हैं कि अब ये समय आ रहा है कि टेस्ट क्रिकेट को और तवज्जो दी जाए, टेस्ट क्रिकेट को हम्म। प्रायोरिटाइज किया जाए। अभी पिछले एक दो सीजन में वो करना हम लोगों ने बंद कर दिया था। हमें ये लग जी। रहा था कि जो 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 टीम बाहर से आएगी हमारे यहाँ खेलने के लिए, हम वो आसानी से जीत जाएंगे। पर रेड फ्लैग तब उठ जाना चाहिए था जब हम न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला हारे। हम्म। तब भी हम लोगों ने कुछ रिव्यू नहीं किया, तब भी हम लोगों ने ये ध्यान दिया नहीं कि हम लोग क्या क्या गलतियां कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, हम्म। जिसके जिसके कारण हमारा प्रदर्शन इस तरह से हो रहा है। हमें और क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे जिससे टेस्ट क्रिकेट को और ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाए। हम किस प्रकार का हमें रोड मैप बनाना होगा जिसमें हमारे पास शानदार टेस्ट क्रिकेटर्स मिले और वो आगे चलकर शानदार काम करे अपनी टीम के लिए। तो इन सब बातों पे भी तो चर्चा जरूरी है। बिल्कुल। और सबा भाई, आप तो हमेशा पक्षधर रहे कि स्पोर्टिंग विकेट्स पे हमें खेलना चाहिए, हमारे पास क्वालिटी हम्म, क्रिकेटर्स हैं जो अच्छी विकेटों पे मैच जीत सकते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि कोलकाता जैसी स्पोर्टिंग विकेट पे हम चारों खाने चित हो गए? और क्या मैनेजर ने वो पॉइंट्स मेंशन किए होंगे जो आप कहने जा रहे हैं अभी? आई होप सो राजीव, ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर कोलकाता की जी। विकेट अंडर प्रिपेयर्ड थी। गुवाहाटी की विकेट जी। बहुत ही शानदार थी, वो एक आइडियल इंडियन होम कंडीशन के मुताबिक विकेट बनाया जी। गया था, इसीलिए हमें इतना शानदार टेस्ट मैच देखने को मिला। हाँ, पर यह सवाल उठता है कि इतने शानदार विकेट पे भी हमारा प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहा? हाँ, तो बात इस पे जी। होनी चाहिए राजीव कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। हम ना हम्म। टर्निंग ट्रैक पे अच्छा खेल पा रहे हैं, ना हम सही भारतीय जो ट्रेडिशनल विकेट्स होती हैं वहां पर हम अच्छा अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। तो हम्म। इसीलिए मुझे लगता है कि आप रिव्यू मीटिंग जब करेंगे तभी तो आपको मालूम होगा ना कि कौन कौन से जी। एरियाज हैं जहां पर हम कमजोर पड़ रहे हैं। और टेस्ट क्रिकेट में हमें डब्ल्यूटीसी में क्वालिफाई करने के लिए, डब्ल्यूटीसी चैंपियनशिप जीतने के लिए हमें और किस तरह के कदम उठाने होंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करें और रोड मैप बनाएं। तभी तो आपके हम्म। सामने कई सारी चीजें सामने आएंगी, उसके बाद आप काम करना शुरू करेंगे। तो ये अब समय हम्म। आ गया है कि इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जाए, और इसके बारे में एक मीटिंग होनी चाहिए, एक पैनल होना चाहिए जो आगे ठोस कदम उठाने के बारे में एक रोड मैप तैयार करके जो जो स्टेक होल्डर्स है उनको दिया जाए ताकि वो आगे उस पर काम हो। तो भाई, क्योंकि आप दोनों मैच देख रहे थे, आपसे अगर मैं 3 पॉइंट पूछूं कि किसकी वजह से सीरीज हमारे, क्या वो 3 मेजर पॉइंट्स होंगे जिस पे काम करने की जरूरत है? और ऐसा जुड़ा हुआ सवाल है कि ऐसा बीसीसीआई ने क्या देखा है जिसकी वजह से 2027 से कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया गया गौतम गंभीर का? देखिए, हम हर बार गौतम गंभीर को फॉल गाई बनाने की आवश्यकता भी हमें नहीं है राजीव। अब हम्म। अंत में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो खिलाड़ी के ऊपर भी आती है, सेलेक्टर्स के ऊपर भी आती है, और हेड कोच के ऊपर भी आती है। अब सेलेक्टर्स आपको 15 चुन के देते हैं, उसमें से 11 चुनने का काम कप्तान और हेड कोच का होता है। नहीं, तो तो अगर आपको हम यहाँ गड़बड़ पे कहाँ लग सिर्फ, रही है? सिलेक्शन कमेटी ने गलत टीम दी है, टीम गलत खिलाई गई है? क्या क्या इसमें प्रॉब्लम क्या लगती है मुझे आपको? मुझे मुझे ये लग रहा है राजीव कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है। जिस तरह के जी। खिलाड़ी हम लोगों ने चुने हैं 15 में भी, वो ज्यादा, मुझे लगता है कि उनका चयन हुआ है उनके वाइट बॉल परफॉर्मेंस के ऊपर, ना कि हम्म। उनके रेड बॉल परफॉर्मेंस के ऊपर। तो हम लोग जनरली
आप तैयार कैसे करते हैं टेस्ट क्रिकेटर्स को राजीव? आप एक पैकिंग ऑर्डर बनाते हैं ना कि ये हमारे जी। टॉप हमारे 5 या 6 बैटर्स हैं, ये हमारे टॉप 5 या 6 स्पिनर हैं, ये हमारे टॉप 5 या 6 पेस बॉलर हैं। एक बार आपने वो पैकिंग ऑर्डर बना लिया तो फिर आप इस सभी खिलाड़ियों को अलग अलग कंडीशंस में तैयार करते हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं कि इनमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का खिलाड़ी होगा। अब इसमें हुआ ये है कि जैसे ही आपको लगता है कोई खिलाड़ी व्हाइट बॉल में अच्छा कर लेता है, ये जो आपने ऑर्डर बना के रखा है उसको आप भूल जाते हैं, अब बीच में किसी न किसी प्लेयर को आप हम्म। लेकर घुसा देते हैं। तो इस तरह से जो टीम का जो इन्वायरमेंट है वो खराब हो जाता है। प्लेयर्स को लगने लगता है कि भाई वो रेड बॉल में इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, रणजी ट्रॉफी में उतने ढेर सारे रन्स क्यों बना रहा है, रणजी ट्रॉफी में इतने ढेर सारे हम्म। विकेट्स क्यों ले रहा है, अगर आप चयन कर रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट को ही देखकर, चाहे वो आईपीएल में हो बिल्कुल। चाहे वो वनडे क्रिकेट में हो, तो इसका कोई तुक बनता नहीं है ना। तो एक तो आपने जी। गलती वहां की है कि आपने कई सारे खिलाड़ियों को जो चयन किया है, उसमें जो व्हाइट बॉल खेल चुके हैं उनमें उसमें अच्छा प्रदर्शन रहा, उनको आपने टीम में ले लिया है। हम यहाँ पर ईश्वरन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ सरफराज खान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ रिंकू सिंह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। रिंकू सिंह को हम लोगों ने स्पेशलिस्ट T20 प्लेयर और वनडे प्लेयर बना लिया है। उसका जी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 60 का औसत है राजीव, और सालों साल जी। से वो खेलता आ रहा है लड़का। अभी मनी ईश्वरन का 2700 है। उसी प्रकार सरफराज हम्म। खान ने 100 बना बना के आपको थका दिया है। हम इन लोगों को दरकिनार करके जो आईपीएल में अचानक अच्छा करता है उसको हम टीम में ले लेते हैं। उसका हम फर्स्ट क्लास ट्रैक रिकॉर्ड देखते नहीं है कि इसके पहले उसने रणजी ट्रॉफी में किस प्रकार के रन्स बनाए हैं। तो ये गलती तो हुई है चयनकर्ताओं द्वारा। और उसके बाद जब जी। 11 बनने की बात आई तो फिर कप्तान और कोच ने किस तरह की टीम बनाई है? ये आप हम्म। कोलकाता में आप 6 बॉलर के साथ मैदान में उतर गए, यहाँ पे आपने एक और बैटिंग ऑलराउंडर ले लिया, आप कितने ऑलराउंडर्स के साथ मैदान में उतरेंगे? जी। जब आपके पास एक स्पेशलिस्ट बैटर 15 में है उसको आपने खिलाया नहीं, देवदत्त पाडिक्कल को आपने नीतीश रेड्डी को खिला दिया। तो ये किस तरह की पॉलिसी या फिर किस तरह का चयन आप कर रहे हैं? तो बात नहीं ये जो जो अ, अकाउंटेबिलिटी की बात है ना राजीव, इसमें जी। हम लोग कप्तान को भी बाहर नहीं कर सकते हैं। अंत में नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर, जी। जी। अंत में टीम तो कप्तान की है ना। बिल्कुल। विराट कोहली जब कप्तान था तो टीम तो वही बनाता था ना 11, MS धोनी जब कप्तान थे तो 11 तो वही चुनते थे, रोहित शर्मा जो आपने कप्तान थे तो 11 तो वही चुनते थे, उसके पहले तो सौरव भाई, गांगुली कप्तान थे तो 11 तो वही चुनेंगे ना। आपने इतना बढ़िया एग्जांपल दे दिया कि मुझे इसी से कनेक्ट करता हुआ एक सवाल आ गया, और मेरे जो तमाम दर्शक हैं उनका भी सवाल था कि पहली बार किसी कोच को लेके हाय हाय हुई है किसी मैदान पे, इससे पहले कप्तान को हम्म। लेके होती थी। क्या रीजन आप देख रहे हैं? क्या कोच का कद बहुत बड़ा हो गया है इस टीम में, बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है, इस वजह से कप्तान के बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा? एक्चुअली हार तो कप्तान की टीम रही है मैदान के अंदर। क्या रीजन आप देख रहे हैं गौतम गंभीर इतनी ज्यादा क्यों क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं? वो ऐसा नहीं है कोई एजेंडा चल रहा है, वो जो आम पब्लिक देख रही है, आम पब्लिक का भी उतना ही गुस्सा है जितना हमारे अंदर एक क्वेश्चन भरे हुए हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं गौतम गंभीर। क्या आप अ, रीजन देख रहे हैं? विराट भी आ रहे हैं, रोहित भी आ रहे हैं, धोनी भी आ रहे हैं, मुझे सौरभ भी आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी हाँ नहीं हुआ। राजीव, मुझे मुझे लगता है ये परसेप्शन है क्योंकि बहुत ही यंग टीम है। और हुँ। इसीलिए हम लोग अभी भी कप्तान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक मैच में शुभमन गिल कप्तान थे, वो बीच में इंजर्ड हुँ। होके चले गए, दूसरे टीम में दूसरे मैच में स्टैंड बाय कप्तान रहे। तो इन हालात में जो सबसे बड़ा रोल जिसको अदा करना होता है वो हेड कोच का होता है। इसीलिए यहाँ पर हुँ। ज्यादा क्रिटिसिज्म हेड कोच की तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है। और इसके पहले जो जो कप्तान रहे हैं जिनका हम लोगों ने नाम लिया वो काफी सालों से कप्तानी करते आ रहे थे। वहां पे हुँ। कोच का आना, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो, रवि शास्त्री हो, वो एक एडेड बोनस रहता है, पर अंत में जो डिसीजन लेकिन आपको मेकिंग लग रहा है है सभा भाई, पहले के वो। कप्तान अपनी पसंद का कोच लाते थे, पहली बार ऐसा हुआ कि कोच पहले चुना गया और वो अपनी पसंद का कप्तान लाया। क्या एक ये बड़ा रीज़न आप देख रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, राहुल द्रविड़ तो बीसीसीआई की पहल थी। राहुल द्रविड़ इतना हुँ। अच्छा काम किया था अंडर 19 इंडिया ए में, एनसीए में, इसीलिए उनको कोच बनाया गया था। उसके पहले हुँ। रवि शास्त्री को मेरे ख्याल में वो पहले डायरेक्टर थे, उसके बाद एक दो टर्म के बाद फिर वो वापस कोच बन गए। अनिल कुंबले का जी। चयन किया था वहां पर क्रिकेट एसोसिएट वो सीओए की टीम ने। तो बात उसकी हाँ, नहीं, मुद्दा वो नहीं है राजीव। मुद्दा ये है जी। कि चूंकि ये एक ऐसी टीम है जो जो ट्रांजिशन के थ्रू गुजर रही है, नया कप्तान आपने चुना है, इसीलिए बार बार सब लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर हेड कोच की कि उनका रोल और ज्यादा बैलेंस होना चाहिए था। जो अप्रोच इन टर्म्स ऑफ टीम सिलेक्शन वो नजर नहीं आ रहा हुँ। है। देखिए, आपने 15 चुन लिया है, इनमें से अगर आप 11 सही चुनते तो हार जीत अलग बात है, पर कम से कम ये हुँ। तो लगता है कि फिर जिन खिलाड़ी को आपने चुना है उनको आप मौका दे रहे हैं। पर उसके पहले 15 जो आपने चुना है उसमें गलतियां हुई हैं। तो जो जी। ओवरऑल जो पॉलिसी है सिलेक्शन की, मेरे ख्याल में वो फ्लॉड है।
बहुत जी। जल्दी और उसमें करेक्शंस की जरूरत है। समा भाई, दो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साउथ अफ्रीका की तरफ से, जहाँ पे एक ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया साउथ अफ्रीकन कोच ने जो नहीं करना चाहिए था उनको, मे भी जोश में आके कर दिया। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सितांशु कोटक आके कहते हैं कि गौतम गंभीर के खिलाफ एजेंडा चल रहा है, बैट्समैन अपने फुटवर्क पे काम नहीं कर रहे हैं, उनको स्वीप शॉट अप्लाई करना नहीं आ रहा है। अब आप इसको कैसे, पहले सुधांशु कोटक के बयान को लेते हैं, एक एक बैटिंग कोच को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और बैक करना है गौतम गंभीर को, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बेसिकली वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। ये काम जो वो स्वीप शॉट या फुटवर्क बता रहे हैं या क्रीज से बाहर निकल के खेलने की बात कर रहे हैं, वो तो बैट्समैनों को बताना चाहिए बनस्पत प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताने के। राजीव, मैं समझ रहा हूँ कि सितांशु कोटक ने इस तरह की बात क्यों की। दिक्कत ये है राजीव के सपोर्ट स्टाफ को समय मिल नहीं रहा है इन 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 क्रिकेटर्स के साथ काम करने का, क्योंकि हम ओके। लोग बहुत ज्यादा हमारा शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो गया है। और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो हर फॉर्मेट खेल रहे हैं। तो फिर आपको समय हम्म। कहाँ से मिलेगा इन सब चीजों पर काम करने के लिए? टेस्ट क्रिकेट की बल्लेबाजी के में बड़े रन बनाने के लिए, अच्छी बैटिंग करने के लिए कई सारे पहलू हैं। आपको भी मालूम है, इसके बारे में कितने सालों से हम लोग जिक्र करते आ रहे हैं। बिल्कुल। एप्लीकेशन की जरूरत है, फुटवर्क की जरूरत है, आपको विकेट पे समय गुजारने की जरूरत है, आपको डिफेंस बहुत सॉलिड होना चाहिए, आपको कई सारे जो शॉट्स हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे, चाहे वो स्टेप आउट करके शॉट खेलना हो या फिर अच्छा फुटवर्क हो या फिर स्वीप शॉट हो। पर इन सब चीजों के लिए आपको समय चाहिए। आपके पास समय है नहीं। इसके पहले अब अब दूसरे प्लेयर की हम क्या बात कर रहे हैं? T20 जो श्रृंखला हुई ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर हमारे टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन वहां मौजूद थे। वो खेल रहे थे, सीधे आ गए वो ईडन गार्डन में खेलने के लिए। ईडन में आके आपने हम्म। अंडर प्रिपेयर्ड विकेट बनाया, जब आपको मालूम है कि आपके सामने वाली टीम के पास दो वर्ल्ड क्लास स्पिन बॉलर्स हैं और आपके पास समय है नहीं तैयारी करने का। क्या आपको लगता है हम्म। कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम के सामने आप एक दो दिन नेट सेशन करके आप मैच जीत जाएंगे? ये तो बेवकूफी हो रही है ना राजीव। तो जी। आपने आपने प्रायोरिटाइज क्यों नहीं किया टेस्ट क्रिकेट को अभी तक? गौतम गंभीर ने भी आके हम्म। ये बात की कि हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए टेस्ट क्रिकेट। मैं सवाल उनसे ये पूछता हूँ कि आपने क्यों नहीं किया प्रायोरिटाइज टेस्ट क्रिकेट को? एग्जैक्टली, यही यही लोगों आपने का गुस्सा आपने है, यही गुस्सा आपने है। ऐसे ऐसी टीम क्यों नहीं बनाई जो 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 सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा ध्यान दे? आप आप हम्म। क्यों तैयार हो गए वही ए टीम को लेकर या फिर सबसे अच्छी टीम को लेकर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए? वहां पे आपने हम्म। 3 एक दिवसीय मैचेस खेले, 5 आपने T20 खेल लिए। आप किसी और खिलाड़ी को आप भेज देते खेलने के लिए। आप खुद यहाँ हम्म। पे ये जो सपोर्ट स्टाफ है उसके साथ मेहनत करते। आप जो इंडिया ए की हमारा सपोर्ट स्टाफ है जो वीवीएस जाते रहते हैं कई बार, उनको आप हम्म। भेज देते। आपने ये बिल्कुल। महत्व क्यों नहीं समझा कि ये दक्षिण अफ्रीका का जो टेस्ट सीरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यहाँ पे हमें मेहनत करनी होगी टेस्ट मैच जीतने के लिए? तो इन सब लेकिन चीजों आपको, को आपने क्यों नहीं प्रायोरिटाइज किया? आप समा जब भाई, आपको बैठते नहीं हैं लग रहा मेरे नहीं नहीं, मैं इस पे और ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप अच्छा जी कैलेंडर जी। बनाते हैं पूरे पूरे साल भर का, उसमें तो सेलेक्टर भी का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है और हेड कोच का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तभी तो आप जी। विजन बनाते हैं कि इतने सारे मैचेस मुझे चाहिए होंगे अपने खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए, मुझे इतना टाइम चाहिए होगा। अब यहाँ पे ये जो श्रृंखला है जो वनडे T20 है, वहां पे मुझे नहीं लगता है कि हमको अपने मेन प्लेयर्स को भेजने की जरूरत है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ हम्म। कि ये सभी खिलाड़ी मेरे साथ तैयारी करें टेस्ट श्रृंखला के लिए। इस तरह की बातें हो तो कैलेंडर जब बनता है बीसीसीआई का, टीम इंडिया का, वहां पर इस तरह की बात होनी चाहिए। तभी तो आप उस तरह हम्म। के प्लेयर्स को चयन करेंगे। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट है इस समय जी। पॉलिसीज का राजीव। बिल्कुल। और कम्युनिकेशन गैप भी है सभा भाई, और ये कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन गैप दिखता है अब, क्योंकि हम टेस्ट मैचेस हार चुके हैं और ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है। कितना असर आप देख रहे हैं? हालांकि डिफरेंट बॉल गेम है, कलर बदल चुका है बॉल का, जर्सी भी आ गई है, लेकिन खिलाड़ी तो ज्यादातर टेस्ट मैच वाले ही वनडे में भी आए। इससे कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? आपकी इस वनडे सीरीज की क्या इतनी अहमियत है? आप T20 सीरीज के समझ सकते हैं कि चलिए आपको वर्ल्ड कप खेलना है, यहाँ पर भी आपने सेम वही बंच ऑफ प्लेयर्स ला के रख दिए हैं। क्योंकि ये तो वनडे वनडे का चयन पहले हो चुका था और जी। प्लेयर्स को कोई फर्क पड़ता नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इस हार का कोई असर पड़ने वाला है व्हाइट बॉल में। व्हाइट बॉल में हमारी टीम बहुत अच्छी है पढ़ना राजीव। चाहिए कि नहीं सब भाई, मुद्दा ये नहीं है। नहीं नहीं, वो दुख तो होना चाहिए राजीव। जी। और मैं बस जी। अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि ये जी। हमारी व्हाइट बॉल क्रिकेट की जो टीम है वो काफी शानदार खेल रही है, इसमें जी। दो राय नहीं है।
पर पर सवाल है यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट के बारे में। अभी 7 या 8 महीने के बाद आपका दूसरा टेस्ट मैच या टेस्ट श्रृंखला होने वाली है। आपके जी, पास समय ही जुलाई में समय है वो खेलेंगे। रोड मैप तैयार करने का राजीव। ये वक्त को जी, ठीक प्रकार से इस्तेमाल करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम टेस्ट क्रिकेट जी, में बहुत पीछे चले जा रहे हैं। इसके जी, लिए जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बीसीसीआई, नेशनल सेलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट, सबको एकजुट होकर एक रोड मैप बनाना होगा। और ये रोड जी, मैप सभी स्टेट एसोसिएशंस को भी कन्वे करना पड़ेगा, तभी आप उस तरह के प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर आप उनको जी, नर्चर करेंगे। फिर आपके उनके उनके प्रोग्रेस को आप मॉनिटर करेंगे और फिर आप उनको लेकर आएंगे टीम में। और एक और बात इसमें मैं और आगे जोड़ना चाह रहा हूँ कि इस समय बार बार हमारे कई सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि ये प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं है, पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का भी कोई फायदा उनको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट हम्म, में अब इस तरह की विकेट मिलती नहीं है। अब वहां पे विकेट मिलती है जहां पर 3 सीम बॉलर और एक स्पिनर खेलता है। तो हम्म, इस तरह की विकेट अब आपको बनानी पड़ेगी जहां पे पहला 1 या 2 दिन बैटिंग के लिए सही हो, पहला दिन पेस बॉलिंग के लिए सही हो, और तीसरे और चौथे दिन, मैं रणजी ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, बॉल वहां पे जी, टर्न करने लगे जिस तरह से गुवाहाटी का विकेट खेला है। हाँ, तो आपको बैलेंस बनाना होगा फास्ट एंड बाउंसी विकेट का जी। भी और इस तरह के टर्निंग ट्रैक्स का भी, तभी आपके पास उस तरह के प्लेयर्स मिलेंगे। तो इन सब चीजों पे जी, बातचीत होनी चाहिए। सब सब भाई, आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि मुझे पता है आपको भी जाना है। ये सवाल विराट रोहित को लेके है कि ये जो सीरीज है, क्योंकि अभी टेम्बा बाउमा का भी बयान दे रहा था कि लिविंग लेजेंड्स है दोनों, और वो एक बड़ा थ्रेट है इस सीरीज में, और वो बहुत आराम से उनको टी 2027 खेलते देख रहे हैं। ये टेम्बा हम्म। बाउमा का बयान था। हम्म। कैसे हम्म। आप देख रहे हैं इन दोनों के लिए ये सीरीज चली? ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने ठीक ठाक किया, ये सीरीज अब किस तरह से आप देख रहे हैं? एक प्लेटफॉर्म है उनको फिर से हम्म, एक तरह से प्रैक्टिस करने का, अपने आप को ट्यून करने का, क्योंकि ये दोनों और कोई क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, तो ये इन दोनों के लिए जी, बहुत आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक स्ट्रॉन्ग साउथ अफ्रीकन टीम के सामने इनको मौका मिल रहा है खेलने का। और इन दोनों की भी हम्म, सोच इसी प्रकार की रहेगी कि अब वो आगे जी, के बारे में अगर सोच रहे हैं, अगर वो फिट रहे, तो मुझे लगता है कि इनकी जगह पक्की हो जानी चाहिए जी, 2027 विश्व कप में। उसके अलावा मुझे लगता है कि इन दोनों बैटर्स की हमें जरूरत है, एक नंबर बिल्कुल, जो ओपन करे और दूसरा नंबर 3 पर खेले। क्योंकि कई बार जो हम लोग टीम बनाते हैं वनडे क्रिकेट में, उसमें भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम T20 के हम्म। बैटिंग से। इस इन अब दोनों हो गए ना सभा फॉर्मेट में भाई, इन दोनों टेस्ट में फॉर्मेट हमने में खिला अंतर दिए है। 6 बॉलर, और हाँ। वनडे हाँ। सीरीज में 3 विकेट कीपर है टीम में, के राहुल, ध्रुव हाँ। जुरैल और हाँ। ऋषभ पंत। हाँ, मतलब हमारे ईशान देश में किशन कहाँ बैट्समैन ही गया? खत्म हो गए, नहीं नहीं, बैट्समैन खत्म ईशान हो गए किशन हमारे कहाँ देश में। चला गया बेचारा? हाँ, इतने सारे वही और कह रहे हैं। बैटर्स हैं, वो कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? तो ये तो मुझे अजीबोगरीब लगता है कि सिलेक्शंस हो रहे थोड़ा हैं जिसका। थोड़ा बहुत ही, इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा मुझे लगता है कि बहुत ही फ्रैगमेंटेड और कंफ्यूज्ड सिलेक्शन पॉलिसी का इस्तेमाल इस समय हो रहा है। ओके। चलिए सभा भाई, जी जी, बात पूरी करें। नहीं, बात बात हो गई, अब जो जो कहना था मैंने कह दिया। आई होप के जो लोग जी, इन्वॉल्व जी, रहते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो बात सुने और इस पर काम करें, क्योंकि बिल्कुल। मैं और ये क्योंकि इंडियन मुझे जो इंडियन मैंने क्रिकेट के भलाई के हाँ, लिए जो आप मैंने बोलते हैं पिछले हमेशा जो। पिछले सीजन में देखा है टेस्ट क्रिकेट में खास करके, वो टेस्ट क्रिकेट में हमारा प्रदर्शन नीचा होता जा रहा है, हम पिछड़ते जा रहे हैं, और दूसरी हम्म, टीम हमसे आगे बढ़ती जा रही है। तो वो जो डिफरेंस ऑफ जी, क्वालिटी है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है राजीव। बिल्कुल। और ये सबा करीमी है जिन्होंने आज से लगभग 7-8 साल पहले कहना शुरू किया था कि T20 का जो खेलने का तरीका है या जो ब्रांड है उसको हमें बदलना पड़ेगा। और अंत में भारतीय टीम ने 2024 ऑनवर्ड्स उस ब्रांड को अपनाया, और देखिए आज भारतीय टीम T20 की टॉप टीम है। और सबा भाई की ये दूरदर्शिता इसको कहेंगे कि अगर वो टेस्ट क्रिकेट में बार बार कह रहे हैं कि अपने बेसिक को आप सुधारें और सही टीम सिलेक्शन करें, तो शायद एक बार फिर हम पटरी पर लौट आए, हम वो ब्रिज बना पाए जहां हम्म। से हम फिर से टॉप टीमों तक पहुंच पाए। क्योंकि अभी फिलहाल हम समंदर के इस पार खड़े हुए हैं, और एक बड़ी लंबी खाई हमें नजर आ रही है टेस्ट क्रिकेट में, जिसको ब्रिज बना के हमें पार करना है और टॉप 3 टीमों में पहुंचना है। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई एक और शानदार सेशन के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो बीसीसीआई चला रहे हैं, और क्योंकि सभा भाई का जो एक्सपीरियंस है और जिस तरह से वो अपनी बात रखते हैं, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाए, इस बात की भी हम सब उम्मीद रखते हैं। क्योंकि वो जो भी कहते हैं वो आने वाले समय में वो सही होता नजर आता है। कम से कम मैंने ये बहुत एक्सपीरियंस किया है। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजीव। सी यू।